बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस उम्मत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े बड़े ज़हीन लोग पैदा फरमाए हैं, जिन्होंने अपनी जहानत के साथ इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। इन्हीं ज़हीन लोगों में से हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी आता है। अल्लाह पाक ने इनको भी बहुत जहानत से नवाजा हुआ था। इनका एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आ गया, मैं आप अज़ा के सामने नकल कर देता हूँ कि अल्लाह पाक ने इनको कैसी जहानत अता फरमाई थी। अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या नकल किया है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक शख्स रात को अपने घर में सो रहा था तो उसके घर चोर आ गए। उन्होंने मालिक के मकान को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया और उसका सारा सामान बांध कर ले जाने लगे और बाद में उसको कत्ल करने का इरादा किया। तो उन चोरों के सरदार ने कहा कि हम इसका सामान तो ले चुके हैं, इसको कत्ल करना छोड़ दो, इसको कत्ल नहीं करते। हाँ, ये बात कर लेते हैं कि इससे कुरान पर कसम ले लेते हैं कि अगर किसी को इसने बताया कि ये फलाने चोर थे, हमारा अगर इसने नाम बतलाया तो ये कुरान पर कसम उठा कर कह ले कि अगर इसने ऐसा किया तो इसकी बीवी को 3 तलाक। उसने अपनी जान बचाने की खातिर ऐसा कर लिया और कुरान पर कसम उठाकर कह दिया कि अगर मैंने आप आज़ाद का नाम बताया तो मेरी बीवी को 3 तलाक। अब सुबह के वक्त जब वो उठा तो बड़ा परेशान था, सारा सामान वो चोर ले जा चुके थे। बाजार के अंदर गया तो देखा कि वो चोर जो बड़े धरले से इसका सामान बेच रहे हैं। अब इसको और ज़्यादा दुख हुआ, अगर ये चुप रहता है तो उसका वो सारा सामान इसके हाथ से निकल जाता है और अगर बताता है तो इसको बीवी को तलाक पड़ जाती है। अब ये इसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। आखिर इसके दिमाग में ये बात आई कि चलो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास चलते हैं, वो बड़े ज़हीन आदमी हैं, उनसे ये मसला बयान करते हैं। वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और इनके सामने जाकर अपना ये मसला रखा कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, मैं क्या करूँ। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इससे कहा कि तुम यूँ करो कि जाकर एक जगह जो तुम्हारे मोहल्ले के लोग हैं सबको वहाँ जमा करो, मैं उनसे कोई ज़रूरी बात करना चाहूँ, उनसे बात करूँगा। उसने जाकर लोगों को जमा किया। इमाम साहब वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए और लोगों से कहा कि क्या आप चाहते हैं कि इसका सामान इसको मिल जाए। लोगों ने कहा जी हम चाहते हैं कि इसको सामान मिल जाए, इसका नुकसान हुआ है। तो इमाम साहब ने फरमाया कि फिर अगर तुम ये बात चाहते हो तो तुम यूँ करो कि तुम्हारे मोहल्ले के जितने भी बदमाश लोग हैं सबको एक मस्जिद के अंदर दाखिल कर दो और इसको ये जो जिसका सामान चोरी हुआ है इसको मस्जिद के दरवाजे पर बिठा दो और जितने लोग जो मस्जिद के अंदर हैं वो चोर बदमाश, एक एक इंसान को बाहर निकालो। अब अगर उनमें से अगर वो चोर ना हुआ तो ये इंसान वहाँ पर खड़ा कर कह दे कि ये चोर नहीं है, आप उसको जाने देना। और अगर वो चोर जिन्होंने इसके घर चोरी किया उनमें से अगर कोई निकलेगा तो ये खामोश रहे, बिल्कुल कोई ना ये इकरार करे कि ये चोर है, ना इनकार करे कि ये चोर नहीं है, खामोश रहे। तो लोगों ने ऐसा ही किया कि मोहल्ले के बदमाशों को मस्जिद में जमा किया, एक एक इंसान बाहर निकलता गया। तो जो चोर ना होता तो ये कह देता ये चोर नहीं है और जो चोर होता तो यह खामोश हो जाता। तो इस तरीके से वह सारे चोर भी पकड़े गए, इसका सामान भी इसको वापस मिल गया, बीवी को भी तलाक नहीं पड़ी। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जहानत की वजह से एक इंसान का इतना बड़ा मसला हल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे ज़हीन लोग इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।